तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो सबसे पहले आज आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। इस वीडियो के बाद आप स्ट्रेटजी खेलना बंद कर दोगे। होप सो मैं आपकी सारी चीज़ें रेक्टिफाई कर पाऊंगा। इन चीज़ों में सारी चीज़ें आपको मैं जितनी भी चीज़ें आपको क्लियर या क्लटर करती हैं वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के बाद आज से प्रदान नहीं करेंगे। तो अगर आप भी आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एलआईसी, डबल एओ, एडीओ, आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड, ग्रेड बी, जितने भी एग्जाम है जिसकी भी आपको स्ट्रेटजी चाहिए, आज इस वीडियो से आपको सारी स्ट्रेटजी एक साथ दे दूंगा मैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यार देखो, दो तरीके से चीज़ें काम करती हैं। पहली, एक मैं आपको एज ए सुपरफिशियल लेवल बता दूं जो सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगेंगी, और दूसरी सिंपल चीज़ें होती हैं। बात करते हैं सुपरफिशियली, जो सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं कि आप इंग्लिश के लिए ये कर लो, हिंदी के लिए ये कर लो, जीए ऐसे कर लो, जियो के 2 सोर्सेस फॉलो कर लो, 3 सोर्सेस फॉलो कर लो, मैथ्स के लिए ये चेकलिस्ट लगा लो, साथ में ये करो वो करो। देखो, ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो डिपेंड करता है भाई पर्सन टू पर्सन, सबकी स्ट्रेटजी भी अलग होती है। और ये चीज़ पता है सिर्फ सुनने के लिए काफ़ी अच्छी है, इन रियलिटी में इनका कोई लेन देना नहीं होता है। क्योंकि एट द एंड आपका मेंस आपके नॉलेज के साथ आपकी क्वेश्चन पिकिंग के ऊपर भी है, और क्वेश्चन पिकिंग आपको तब आएगी जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। तो दो चीज़ें हैं, पहली एक सुपरफिशियल लेवल की स्ट्रेटजी, दूसरी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी। तो भाई थोड़ा सा हार्श होगा सुनने में, तो जो सुन सकते हैं उनके लिए वेल एंड गुड है। जिनको लगता है कि भाई ये चीज़ें फालतू की हैं, भाई बिल्कुल कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको शेयर करता हूँ। ऑब्वियस है, मेंस के लिए देख रहे हो, मीन्स आपके प्रीलिम्स के तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ही। अब इंग्लिश लेना या हिंदी वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैथ्स, रीजनिंग, जीए, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आपको पता ही होता है। अब बात करते हैं जीए के 4 सोर्सेस फॉलो करना, ये करना, वो करना, ये पीडीएफ फॉलो करना, भाई ये सब फालतू की चीज़ें, कद्दू कुछ नहीं होता है। एसबीआई क्लर्क में जिसने दिया है सबके परखच्चे उड़ गए, सबका ऊपर का माला हिल गया है। जिसने एसबीआई क्लर्क का मेंस दिया वो रिलेट कर पाएगा इस चीज़ को कि आप जीए कहीं से भी कर लो, कद्दू फर्क नहीं पड़ता भाई, आपका पूरा माला हिल गया होगा। अगर आपने ऊपर का जो माला है ना, मतलब ये दिमाग, वो सबका हिल चुका है। जिसने जिसने खासकर सेकंड और थर्ड शिफ्ट वालों की तो भाई हालत ख़राब थी जीए देख के कि ये क्या है, कहाँ से पूछा गया है। तो जीए के लिए आप कोई एक सोर्स फॉलो कर लो। मतलब देखो, जिसको भी फॉलो करना बहुत डीपली करना, ये नहीं कि आपने उसे फॉलो कर लिया, कुछ चीज़ें यहाँ से कर रहे हो, कुछ चीज़ें वहाँ से, ऐसा मत करना। किसी एक टीचर को डेली बेसिस से फॉलो करो, डेली उसके आप नोट्स बना सकते हो, नोट्स बनाओ। नोट्स तो नहीं बनाना है, पीडीएफ से रिवाइज करना, वक्त की मर्जी है। उसी चीज़ को आप डेली बेसिस पे पढ़ो, उसी को रीड करो, और सेम चीज़ को आप वीकली या मंथली बेसिस पे, कहाँ करा भाई, उसी सेम चीज़ को आप वीकली या मंथली बेसिस पे रिवीजन देते चलो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर सारी चीज़ें कवर करते हैं। अगर आपको बहुत एक्स्ट्रा डालना भाई कि नहीं मैं थोड़ा एक्स्ट्रा, मेरा दिमाग रिकॉल कर सकता है, मैं उस लेवल पे हूँ, तो आप 2 सोर्सेस रख लो। इंडिविजुअली मैं अपनी बात करूँ तो मैं कपिल काठपाल सर को फॉलो करता हूँ, साथ में अफेयर क्लाउड के लिए आप देख सकते हो। बाकी बहुत सारे टीचर्स हैं, आपकी जैसी इच्छा। इसका सेकंड एस्पेक्ट ये है कि आप किसी एक ही टीचर को ढंग से फॉलो कर लो, उसी की डेली पीडीएफ्स को रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करते चलो, उतना ही सफिशिएंट हो जाएगा यार आने के लिए। क्योंकि नहीं आना होगा तो रेगुलर का एग्जाम्पल आपके सामने पड़ा हुआ है। बात करें रीजनिंग और मैथ्स के लिए, मैथ्स और रीजनिंग सब कुछ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। आप कितने कॉन्सेप्ट जानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। बिल्कुल वही वाली बात है कि आपको 100 चीज़ें बनाने की रेसिपी पता है, पर आपने आज तक उससे कुछ बनाया नहीं है। तो फार बेटर है आप अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को प्रैक्टिस ओरिएंटेड रखिए, ना कि अप्रोचेस सीखने के लिए। आप पहले बेसिक चीज़ों को कवर कीजिए, उसके बाद किसी एक टीचर के साथ स्टक कीजिए। 2 टीचर्स के साथ सेम कॉन्सेप्ट पढ़ने की गलती मत करना, मैंने भी की थी, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप मत करना। किसी एक टीचर्स के लिए किसी एक टीचर के साथ स्टक करिए, उन्हीं को प्रॉपर फॉलो कीजिए। वो आपको जो क्वेश्चंस करा रहे हैं प्री या मेंस के लिए, पेड या फ्री दोनों में, आप रिगरस उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ उतना ही कीजिए, काफ़ी होता है। कई बार आपने सुना होगा कि बोल्ड पीडीएफ फॉलो कर लो, या टॉप 100 क्वेश्चंस आते हैं, या प्रिडिक्टेड क्वेश्चन, ऐसा कुछ मत करिए। मैथ्स के लिए कुछ टीचर्स हैं, कौशिक मोहंती सर, आशीष अरोरा सर, हर्षल अग्रवाल सर, ये 3 टीचर्स हैं जिन्हें मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। आप भी इनसे पर्सनली जुड़ के आप प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी एक या 2 टीचर पर डिपेंड हो जाइए, जितना वो कह रहे हैं मात्र उतना कीजिए, उतना ही सफिशिएंट होता है, उससे ज़्यादा की नीड नहीं होती है। रीजनिंग के लिए भी सेम चीज़ें हैं, आप प्रैक्टिस से ओरिएंटेड रहिए। अंकुश सर हैं, पारुल गेरा मैडम हैं, स्मृति मैडम भी रीजनिंग पढ़ाती हैं, तो आप इन टीचरों से अपनी रीजनिंग को भी अच्छे लेवल पे कवर कर ले जाएंगे। आप दिन की 2 ही पजल बनाइए, पर डेली बेसिस बनाइए। अपनी चीज़ों को जितना आप प्रैक्टिस ओरिएंटेड रखेंगे उतना बेटर होगा, क्योंकि जब आपका मेंस एग्जाम आपके सामने होगा तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट्स या लॉजिक्स कितने आएंगे वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। लॉजिक आने के बावजूद आपको वो चीज़ इंप्लीमेंट करने आनी चाहिए। वो ये टीचर्स आपको ईजिली सिखा देंगे। इनकी प्रैक्टिस क्लासेस हैं, प्री मेंस दोनों के लिए, पेड और यूट्यूब दोनों पढ़ाते हैं टीचर्स।
इन्हीं को फॉलो कीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं यार। अंट शंट चीज़ों में आप दिमाग लगाओगे कि यहाँ से ये कर लूँ, वहाँ से वो कर लूँ, कद्दू कुछ नहीं हुआ है। मैंने भी अच्छा खासा टाइम दिया हुआ है, बट एट द एंड बात वही आ जाती है कि कितना आप प्रैक्टिस किए हुए हैं। इसलिए अब जो मेरी प्रिपरेशन है पूरी की पूरी प्रैक्टिस ओरिएंटेड है, मैं तो वही करने वाला हूँ। बात रही इंग्लिश और हिंदी की, वो आपकी पर्सनल चॉइस है भाई। इस एग्जाम में आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है हिंदी और इंग्लिश के लिए। जिसकी हिंदी बहुत अच्छी है या जिसका मीडियम हिंदी रहा है, जैसे कि मेरा मीडियम हिंदी है, आरआरबी के लिए मैं हिंदी लेने वाला हूँ। अगर आप मीडियम इंग्लिश रहा है, आपको इंग्लिश आप कंफर्टेबल जोन है आपका, बिल्कुल आप इंग्लिश के साथ जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि हिंदी में मार्क्स अच्छे स्कोर आ जाएंगे या इंग्लिश में, ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी हिंदी अच्छी है वो हिंदी के साथ ग्रोथ करे, और जिसकी इंग्लिश भाई वो इंग्लिश पे स्टक करे। फालतू के मैश में मत पढ़ना। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, किसी एक टीचर पर रिलाय करो, उन्हीं के दिए हुए कंटेंट को पढ़ो, उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करते चलो। यहाँ वहाँ भटकोगे तो सिर्फ भटकते रह जाओगे, क्योंकि यही हार से रियलिटी है यार। जब आप एंड एग्जाम पे बैठोगे तब आपको समझ में आएगा कि 10 चीज़ें पढ़ने से अच्छा है 2 चीज़ें पढ़ना, पर उनको अच्छे से पढ़ना ताकि आप उनको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ऑटो चला जाए। पर्सनल एडवाइस है यार, चीज़ों को प्रैक्टिस ओरिएंटेड रखो, मॉक को अपना एक बेस रखो, आप मॉक दीजिए, मॉक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। जिन टॉपिक्स पे आप फंसते हैं अपने पसंदीदा टीचरों से उनको कवर कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपने जो पिछली गलतियां की हैं मॉक्स पे उनको आप दोबारा आगे ना करें। वही मैं भी कर रहा हूँ। उससे के बिहाफ मैंने मॉक वीडियो में मेरे पूरे शॉर्ट्स पे आप देखोगे तो लाइन से मॉक्स के भाई वो पड़े हुए। मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे, पर एटलीस्ट ये हो रहा है कि मैं अपनी चीज़ों को रेक्टिफाई कर पा रहा हूँ, मैं कांस्टक कर रहा हूँ। किन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है वो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट मॉक में वो गलती ना करूँ। सिंपल सी स्ट्रेटजी है यार, एक एक टीचर पकड़ो, जो वो करा रहे हैं करते चलो, साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो, मॉक लगाते चलो, हो गया। यही है आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी, एलआईसी डबल एओ, एडीओ, सबके लिए सिंपल स्ट्रेटजी है। प्रैक्टिस कीजिए मॉक्स के साथ, अपने टीचर्स पर ट्रस्ट रखिए। 10 जगह भटकोगे कुछ नहीं होना है, यही रियलिटी है। जितना जल्दी आप इस चीज़ को समझ पाओगे उतना अच्छा होगा। अब बिल्कुल आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई आपने आज तक खुद कुछ नहीं क्वालिफाई किया, फिर हमें कैसे आप बता रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ, बात वही है यार कि एफर्ट किसी को नहीं दिखते हैं, रिजल्ट सबको दिखता है। जब कभी रिजल्ट होगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, जब तक रिजल्ट नहीं आता जो जर्नी आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ मैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर होंगी। स्ट्रेटजी के नाम पे कद्दू कुछ नहीं होता है, सब आप भाई स्ट्रेटजीज की भरमार आएगी, ये कर लो वो कर लो, दुनिया फलना ढिमका, नहीं होता भाई। सबका जोन अलग है, कोई 5 घंटे पढ़ता है, कोई 4। भाई मैं खुद 4 से 5 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लोग 8-8 10-10 घंटे भी पढ़ रहे हैं। तो कहाँ वो कहाँ मैं यार, कैसे। और कुछ लोगों ने तो भाई यूट्यूब पे देखा होगा तो मेरी डेली की टू डू लिस्ट आती, सो कॉल्ड टू डू लिस्ट से बचिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपने आप जो आपके टारगेट्स हैं उनको आप रखिए कि भाई मुझे इस वीक का ये करना है, डेली का ये करना है। ये जो टीचर्स के, आपने किसी भी टीचर्स को टू डू लिस्ट देते हुए नहीं देखा होगा। ये जो इन्फ्लुएंसर टाइप के कुछ है ना, जिन्होंने एग्जाम निकाला हुआ है, ये कर लो वो कर लो, भाई इनसे बच के रहो। टू डू लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, सबके लेवल अलग अलग हैं। भाई आप खुद बताओ, एक टीचर जो बैंकिंग इंडस्ट्री में ऑलरेडी इतना पढ़ा रहे हैं, जिन्होंने इतना अचीव किया, अगर आपको चेकलिस्ट दे सकते तो आपको टू डू लिस्ट नहीं दे सकते भाई? नहीं ना, टीचर्स आपको चेकलिस्ट देते हैं, उस पर क्वेश्चन होते हैं, वो फॉलो करो भाई। आप टू डू लिस्ट बना रहे हो आपकी, भाई 10 क्वेश्चन ये, 15 क्वेश्चन वो, कद्दू कुछ नहीं होना भाई। टीचर्स को फॉलो कीजिए, उनकी चेकलिस्ट पे ध्यान दीजिए। अगर टीचर्स आपको नहीं कह रहा टू डू लिस्ट के लिए, मतलब वो वैल्यू नहीं रखती है। और टू डू लिस्ट का मतलब होता है कि आपको आपका वीकली या मंथली टारगेट क्या है, आप उसको ब्रेक डाउन करते हैं डेली बेसिस पे। उसको अपने एक डायरी पे मेंटेन कीजिए, उस पर लिखिए कि भाई मैं डेली इतना इतना करूंगा तो मैं वीकली इतना पहुंचूंगा, और वीकली इतना करते करते मैं मंथली बेसिस पे इतना जाऊँ। अब आप लगे हुए हो टेलीग्राम से टू डू लिस्ट देखने में कि अरे आज उन्होंने ये बोल दिया, आज उन्होंने वो बोल दिया, ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ, भैया अटक के रह जाओगे। अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, अपनी पूरी प्रिपरेशन प्रैक्टिस ओरिएंटेड रखिए। सारे एग्जाम से निकलेंगे, मैंने जो गलतियाँ की हैं वो मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ। तो भैया यही है टू डू लिस्ट यही है स्ट्रेटजी। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपके लिए भी स्ट्रेटजी थोड़ा सा क्लियर हो गई होगी, मेरे लिए भी बहुत टाइम के बाद हो ही गई है। तो आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट्स बताना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, चलिए फिर।